नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्यूरियस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम लवनीश है और आज मैं आपको हिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने जा रहा हूं, जिससे इतिहास होने लगेगा आपके लिए खास। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ हिस्ट्री, इतिहास क्या होता है। तो अगर बोर्ड पे जैसे आप लिखाओ तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आपको बताता हूँ, ए रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ पास्ट इवेंट इज हिस्ट्री, मतलब अतीतकालीन घटनाओं का लिखित विवरण। मतलब ऐसी चीज़ें जो हमारे पास्ट में हो चुकी हैं और उसका डिस्क्रिप्शन, मतलब उसका जो विवरण है, उसका जो एक्सप्लेनेशन है, वो हमें रिटन फॉर्म में मिला हो, उसी को हम क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अगर हम बात करें मुगल काल की, तो मुगल काल एक क्या है, एक हमारा पास्ट इवेंट है। ठीक है, तो जो मुगल एम्पायर है जो वो हमारा पास्ट इवेंट है। ठीक है, और उसका हमारे पास अच्छे से रिटन डिस्क्रिप्शन है, इसलिए हम उसको हिस्ट्री में ही काउंट करते हैं। तो दोस्तों, हिस्ट्री को सबसे पहले समझने के लिए हमें हिस्ट्री की टाइमलाइंस का पता होना चाहिए। अगर हमें हिस्ट्री की टाइमलाइन का पता होगा तभी हम हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ पाएंगे। एक्चुअली क्या है ना, हिस्ट्री एक स्टोरी होती है, ठीक है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि भाई पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, टाइमलाइन। कि मतलब हमें पता होना चाहिए कि पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। इसी को हम बोलते हैं टाइमलाइन, जिसको हिंदी में बोला जाता है घटना चक्र। समझ आया दोस्तों? तो दोस्तों, हिस्ट्री को समझने के लिए टाइमलाइन बहुत जरूरी है, और टाइमलाइन को समझने के लिए हमारे पास बहुत सारी पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव मीन्स दृष्टिकोण। अब इन सारे दृष्टिकोणों में सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है इतिहास का पुरातात्विक दृष्टिकोण, आर्कियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री। सबसे पहले दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें आर्कियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री, मतलब इतिहास का पुरातात्विक दृष्टिकोण, तो इतिहास का पुरातात्विक दृष्टिकोण को समझाने के लिए इतिहासकारों ने या फिर आर्कियोलॉजिस्ट ने, मतलब पुरातात्विकों ने क्या किया है कि इसको 3 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहला आता है हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसको हम पूर्व ऐतिहासिक काल बोलते हैं। दूसरा आता है हमारा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, जिसको हम आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं। तीसरा आता है हमारा हिस्टोरिक पीरियड, जिसको हम बोलते हैं ऐतिहासिक काल। इन तीनों को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद ही हम हिस्ट्री को आपस में कंबाइन कर पाएंगे और हम हिस्ट्री को अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, हम इसको समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप इन तीनों का एक बार स्टडी करते हैं कि ये तीनों चीजें है क्या और किस तरीके से हम इसको अपने नॉलेज में ला सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड को। प्री हिस्टोरिक पीरियड का जो टाइमलाइन है, टाइम पीरियड है, वो अर्ली पीरियड से 2500 ईसा पूर्व तक है। मतलब अर्ली पीरियड टू 2500 BCE। अब BCE का मतलब क्या होता है दोस्तों, अभी मैं आपको इसके लिए एक छोटा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, ये जो आज हम 2021 बना रहे हैं, ये क्रिश्चियन कैलेंडर के अकॉर्डिंगली बना रहे हैं, ईसाई कैलेंडर के आधार पर बना रहे हैं। तो ईसाई कैलेंडर के आधार पर ईसाई जो एक तरीके से पहला साल है, वो शुरू कब हुआ था, ईसा के जन्म पे। तो जो 0 है, इसको बोलते हैं शून्य काल। ठीक है, इसको बोलते हैं शून्य काल। इस शून्य काल के बाद ही, इस शून्य काल पे ईसा का जन्म हुआ, और इसी के बाद ही क्या बोला जाता है, 1 2 3 और आगे चलकर आज हमारा क्या चल रहा है, 2021। अब क्या है, इस 0 से पहले का भी तो समय था, जब भी तो हम बोलते हैं कि ये 3000 साल पुरानी बात है। 2000 फिर तो 2021 पे दुनिया का, तो मतलब 2021 से पहले तो कुछ होगा ही नहीं। हम आज बोलते हैं ना कि कोई भी हम स्टोरी सुनते हैं तो हम बोलते हैं 2000 साल पहले की बात है, 3000। तो वो हम कैसे करते हैं, वो कैसे काउंट करते हैं, तो जो ईसा के जन्म से इस शून्य काल से जो पहले का समय था ना, उसको भी गिना जाता है। ठीक है, जिसको बोला जाता है बिफोर क्राइस्ट, या फिर इसको जो क्रिश्चियनिटी में बिलीव नहीं करते वो इसको बोलते हैं BCE, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, और जो बाद का समय है, इसको बोला जाता है AD, एनो डोमिनी। ठीक है, जिसको और एक और बोला जाता है कॉमन एरा। ठीक है दोस्तों, अब इसको हिंदी में बोलते हैं ईसवी, और इसको हिंदी में बोलते हैं ईसा पूर्व। ठीक है, इसके लिए मैं आपके लिए आगे एक और वीडियो बनाऊंगा जो कि पूरा डिस्क्रिप्टिव में रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि प्री हिस्टोरिक पीरियड होता क्या है, प्री हिस्टोरिक पीरियड वो समय को कहते हैं जो मनुष्य की शुरुआत, अर्ली पीरियड मींस जहां पर मनुष्य की शुरुआत हुई, और उसके बाद 2500 ईसा पूर्व तक ये हमारा पूरा क्या चलता है, प्री हिस्टोरिक पीरियड चलता है। तो इस प्री हिस्टोरिक पीरियड को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा क्या, कि ये किस समय था। अब क्या है ना, इतिहासकारों ने, हिस्टोरियंस ने
क्या किया है कि जिस तरीके से हम जिस समय में जो टूल्स यूज कर रहे हैं उनको उस एक तरीके से मेटल या फिर उस थिंग का नाम दे दिया गया। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें आदि मानवों के बारे में या फिर उस समय के बारे में, तो उस समय जो थे लोग पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करते थे। किसके पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करते थे, स्टोन टूल्स का यूज करते थे। अब स्टोन टूल्स के जो समय था उसको बोला गया स्टोन एज। क्या बोला गया? स्टोन एज। जैसा आपको बोर्ड पे दिख रहा है, अगर हम बात करें फिर से कि प्री हिस्टोरिक पीरियड कब था, आरंभिक काल से 2500 ईसा पूर्व, मतलब अर्ली पीरियड टू 2500 BCE। अर्ली पीरियड का मतलब मैंने आपको बताया जिस समय मनुष्य की शुरुआत हुई थी। उसके बाद हमने बात की किसके बारे में? स्टोन एज के बारे में, कि प्री हिस्टोरिक पीरियड मैक्सिमम जो था पूरा स्टोन एज के अकॉर्डिंगली ही चला। अब स्टोन एज जो था 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले बोलते हैं पैलियोलिथिक। क्या बोलते हैं? पैलियोलिथिक एज, जिसको बोलते हैं पूरा पाषाण काल। फिर उसके बाद आता है मेसोलिथिक एज, जिसको हम बोलते हैं मध्य पाषाण काल। फिर इसके बाद आता है नियोलिथिक एज, जिसको बोलते हैं नव पाषाण काल। अब एक तरीके से देखा जाए स्टोन एज का अर्थ होता है पाषाण काल। इस पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों हम इसके बारे में भी एक एक थोड़े नजर डालकर इस पे डिस्कस। जैसा कि हमने समझा कि प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है, एक ऐसा टाइम पीरियड होता है, एक ऐसा टाइम पीरियड था जिस समय जो मनुष्य थे वो सभ्य नहीं थे, ठीक है। तो वहां पर सभ्यता नहीं थी, तो इसका मतलब क्या है कि लिखित दस्तावेज भी नहीं थे। तो लिखित दस्तावेजों से पहले का जो इतिहास था उसी को हम क्या बोलते हैं? पूर्व ऐतिहासिक काल, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो इसके इतिहास के बारे में कैसे जानकारी मिलती है, तो इसके इतिहास के बारे में हमें लिखित दस्तावेज के अलावा जो चीजें होती हैं, जैसे लिखित दस्तावेज का मतलब है रिटन डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं होते किसी एरिया के, तो वहाँ के जो औजार होते हैं या फिर इसको हम शॉर्टली बोले तो आर्कियोलॉजिकल थिंग्स, या फिर एक तरीके से इसको हम बोलेंगे पुरातात्विक तथ्य या फिर पुरातात्विक साक्ष्य, जिनके आधार पर हम इसके इतिहास का पता लगाते हैं। अगर हम बात करें प्री हिस्टोरिक पीरियड, तो मैंने आपको बताया है कि स्टोन एज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस पूरे चार्ट का एक बार आप फिर से स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे धीरे धीरे कि स्टोन एज मतलब पाषाण काल को किस तरीके से विभाजित किया है। तो पाषाण काल के बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहले आता है हमारा पैलियोलिथिक एज, जिसको हम पूरा पाषाण काल बोलते हैं, जिसकी समय अवधि आरंभिक मनुष्य से 8000 ईसा पूर्व है। अर्ली पीरियड का मतलब होता है आरंभिक काल, जैसा मैंने आपको बताया कि शुरुआत बिल्कुल सबसे पहला जिस समय मनुष्य का जन्म हुआ था और उसके बाद मनुष्य अपनी चीजें करने लगा, मतलब मनुष्य आगे विकास करने लगा, तो उस समय से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक हमारा कौन सा आता है? पूरा पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल क्या है? एक ऐसी मानव संस्कृति जहां पर अल्प विकसित अंडर डेवलप्ड स्टोन्स को यूज कर टूल्स बनाए जाते थे, ठीक है। अल्प विकसित पत्थरों को चिपकाकर कुछ औजार बनाए जाते थे और उन औजारों का उपयोग भी किया जाता था। तो ऐसे ही समय को हम बोलते हैं पैलियोलिथिक, मींस पूरा पाषाण काल, ठीक है। अब मैंने बताया कुछ औजार, तो यहाँ पर मैंने उस समय के कुछ औजारों के एग्जाम्पल लिख रखे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्रैपर की। किसके बारे में बात करते हैं? स्क्रैपर। तो स्क्रैपर का अर्थ होता है कुदाल। स्क्रैपर का अर्थ होता है कुदाल। तो कुदाल होता क्या है? ये खुरचने के काम आने वाला एक औजार होता है, ठीक है। सेकंड थिंग जो होती है हमारी चॉपर। चॉपर मींस एक बड़ा छुरा टाइप, एक जो बड़ा चाकू होता है उसको चॉपर बोलते हैं। थर्ड एरोहेड्स, जो तीर होती है उसकी नोक को एरोहेड बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक कुछ ऐसे औजार थे जो किसमें? पैलियोलिथिक एज में इस्तेमाल करते थे। सेकंड थिंग वही हमारा आता है मेसोलिथिक एज। अब मेसोलिथिक एज का मतलब था मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की समय अवधि यहाँ पर लिखी हुई है 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक। अब 8000 BCE टू 4000 BCE, सॉरी 8000 BCE टू 4000 BCE। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल मानव इतिहास की एक ऐसी संस्कृति थी जहां पर अल्प विकसित नहीं, जहां पर पॉलिश पत्थरों को इस्तेमाल कर औजार बनाए जाते थे। पॉलिश पत्थर का मतलब है कि एक तरीके से फिनिश्ड स्टोन्स को यूज करते थे और उससे औजार बनाए जाते थे तथा उन औजारों का उपयोग किया जाता था। तो यही हमारा समय था मेसोलिथिक एज, मतलब मध्य पाषाण काल, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैंने इसके 2 एग्जांपल लिख रखे हैं। इसका सबसे पहला एग्जांपल है नाइफ। अगर हम बात करें चाकू, सबको बताइए। और सेकंड इसका एग्जांपल है डैगर। डैगर का अर्थ होता है कटार। कटार सबको पता है, छोटा सा एक चाकू होता है, ठीक है।
शिकार वगैरह में भी काम आता है। सेकेंड थिंग नियोलिथिक एज, थर्ड थिंग सॉरी नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज को हिंदी में बोलते हैं नवपाषाण काल। इसकी समय अवधि है 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक, मतलब 4000 BCE टू 2500 BCE। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एज था क्योंकि मैक्सिमम थिंग्स डेवलप होने लगी थी। ये ऐसा समय था मनुष्य सभ्य होने लगा था, मनुष्य चीजों का इस्तेमाल अच्छे से करने लगा था। सबसे बड़ी बात करें हम यहाँ पर तो मनुष्य जो था वो एक तरीके से चीजों को इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से सीख गया था। जैसे अभी तक क्या था कि पत्थरों का लिमिटेड यूज था, मतलब पत्थर ही थे और पत्थरों का बहुत ही लिमिटेड यूज था। अब पत्थरों का यूज अच्छे से किया जाने लगा, जैसे औजार बहुत अच्छे से बनाए जाने लगे, पॉलिश औजार बनाए जाने लगे। सेकंड थिंग आवास। आवास मींस क्या होता है, घर। घरों का निर्माण किया जाने लगा, मतलब निर्माण पहले भी, अब क्या था धीरे धीरे स्टार्टिंग में जब थे तो खुले आवासों में, मतलब खुले आवास मींस पहले जंगलों में रहना पसंद करते थे, फिर जंगलों में रहते रहते धीरे धीरे गुफाओं का चलन शुरू हुआ, फिर गुफाओं के बाद खुले आवास। खुले आवास का मतलब क्या है कि ऊपर एक तरीके से आसमान होता था, नीचे एक घर होता था, इसको खुला आवास बोलते थे। ठीक है, खुले आवास। फिर खुला आवास के बाद क्या था, ऐसी बहुत सारी चीजों का आविष्कार। अब यहाँ पर नवपाषाण काल के अंदर क्या हुआ कि जो आवास थे उनका विकास होने लगा, मींस कि जो हाउसेस थे उनको डेवलप्ड तरीके से बनाया जाने लगा, मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाने लगा, एंड लास्ट थिंग खेती की शुरुआत हुई। और सबसे इंपॉर्टेंट ये एक ऐसा समय था जिस समय जो पालतू पशु थे उनका भी एक तरीके से कंट्रोल प्लस उनका इस्तेमाल करना अच्छे से आ गया था। जैसे पहले अगर बात करें हिस्टोरिकल एक तरीके से इसके बारे में अगर हम बात करें एक फीडबैक के अकॉर्डिंगली, या फिर हम इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि एक अनुमान के आधार पर बताया जाता है कि सबसे पहला जो पालतू पशु था वो कुत्ता था। ठीक है, लेकिन अब इन सारे जानवरों, फिर उसके बाद गाय भैंस, बहुत सारे मवेशी, इस तरीके से लोगों ने इंसान ने पालना शुरू किया। अब इस पालन के अंतर्गत क्या हुआ, जब ये नवपाषाण काल ऐसा समय था जब पशुपालन भी बहुत अच्छे से किया जाने लगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं अब प्रोटो हिस्ट्री। अब प्रोटो हिस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसको रिलेट करना पड़ेगा नियोलिथिक से। अब नियोलिथिक मैंने आपको बताया एक ऐसी अवधि जहां पर मनुष्य सभ्य होने लगा था। ठीक है, अब सभ्य होने लगा था का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से वहां पर चीजें ऐसी हुई कि लोग अपना एक्सपेंशन करने लगे, बाजारों का निर्माण हुआ, मतलब एक तरीके से मार्केट सेटअप हो गई और लोग व्यापार में रुचि लेने लगे, मतलब लोगों का व्यापार में इंटरेस्ट आने लगा। अब व्यापार के बारे में बात करें, व्यापार हमारी मार्केट सेट करता है और मार्केट सेटअप से क्या होता है, इकोनॉमिक एक्सपेंशन होता है, मतलब एक तरीके से आर्थिक विस्तार होता है। तो अगर हम बात करें प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ये एक ऐसा ही समय था, एक ऐसी समय अवधि थी जहां पर जो मनुष्य था वो सभ्य होने लगा था। एक तरीके से कहा जाए अगर प्रोटो हिस्ट्री क्या है तो हम इसका मतलब कहेंगे कि एक ऐसा समय जहां पर एक ऐसा इतिहास जहां पर लिखित दस्तावेज तो हैं, मतलब रिटन डॉक्यूमेंट्स तो हैं, लेकिन उनको पढ़ना नहीं जा पा रहा, मतलब उसको भी पढ़ा नहीं जा पाया। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करें इसका सबसे बड़ा अच्छा एग्जांपल है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं हिंदी में। ये एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि यहाँ पर हमें बहुत सारे रिटन डॉक्यूमेंट्स तो मिले हैं, कुछ रिटन डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, लेकिन हमने उसको अभी तक नहीं पढ़ा। तो एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पर एक तरीके से रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा पाया किसी ना किसी रीजन से, इसी को हम बोलते हैं प्रोटो। इसलिए दोस्तों आगे हम अपने लास्ट पार्ट में हिस्टोरिकल पीरियड, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जो था एक ऐसा समय था, एक ऐसी समय अवधि आई थी जिसमें रिटन डॉक्यूमेंट्स भी थे और उसको समझा भी गया। समझा मेरी बात? जैसे प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिक पीरियड, मतलब प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड में यही फर्क है, दोनों में रिटन डॉक्यूमेंट्स तो होते हैं, लेकिन प्रोटो हिस्ट्री में क्या होता है हम उसको आज तक समझ नहीं पाए, लेकिन हिस्टोरिक पीरियड में क्या होता है कि हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं और हम उसको इजीली समझ भी लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम हिस्टोरिक पीरियड के बारे में बात करें तो हिस्टोरिक पीरियड हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं प्राचीन काल, मध्यकालिक इतिहास और हमारा आधुनिक कालीन इतिहास।
ठीक है। अगर हम बात करें सबसे पहले कि एंशियंट हिस्ट्री का टाइमिंग का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, तो इसको हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक टू 700 AD। मतलब जिस समय मानव का इतिहास शुरू हुआ वहां से लेकर अगर हम बात करें 700 AD, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एंशियंट हिस्ट्री होता है। ठीक है। अब फिर हम सेकंड पोर्शन पे है मिडिवल हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री मध्यकाल, ये एक ऐसा समय मतलब 700 से लेकर 1500 ईस्वी तक, मतलब 700 टू 1500 AD का जो हमारा टाइम पीरियड था उसको हम बोलते हैं मिडिवल हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री 1500 टू अपवर्ड्स, मतलब 1500 से आगे जितना भी हमारा ऐतिहासिक मतलब अंतिम सभ्य ऐतिहासिक गतिविधि हुई, मतलब लास्ट में जो भी कुछ बड़ा एक ऐसा एक हिस्टोरिक मोमेंट हुआ, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री। जैसे अगर मैं बात करूं अंतिम सभ्य ऐतिहासिक गतिविधि के बारे में, तो यहाँ पर जो लास्ट मेरे को एक बहुत ज्यादा बड़ी लगती है, तो हमारा नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, जो हमारे देश को आजादी का जो समय था, वो एक हमारी जो क्या थी, अंतिम सभ्य ऐतिहासिक गतिविधि। तो उसको हम वहां तक, मतलब अभी इसके बाद भी क्या पता कुछ ऐसी चीजें हों, तो उस समय तक के जो इतिहास को हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करें हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में आप समझ गए हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अगर हम आगे बात करें इसको, अब जो इंपॉर्टेंट थिंग्स रह गई हैं वो रह गया कि अब आपको मैंने बताया था कि टूल्स के अकॉर्डिंगली भी हम क्या करते थे, हिस्ट्री को डिवाइड करते थे। तो अगर हम बात करें, हमने बात की थी अभी आपको याद हो स्टोन एज की, ठीक है, जिसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। स्टोन एज के बाद जो एक तरीके से आगे आया वो आया ब्रॉन्ज एज। कौन सा आया, ब्रॉन्ज एज, जिसको बोलते हैं कांस्य युग। ठीक है, और ब्रॉन्ज एज के बाद आया हमारा आयरन एज, जिसको बोलते हैं लौह युग। अब इन तीनों को किस तरीके से पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, स्टोन एज का आपको सबको पता ही है, ठीक है, कि स्टोन एज का आपको मैंने बताया ही था लास्ट की, जो स्टोन एज था हमारा अर्ली ह्यूमन टू 2500 BCE। ठीक है, ये हमारा नव पाषाण काल। अब मैंने बताया स्टोन एज खत्म होता है नव पाषाण काल पे। अब नव पाषाण काल होता क्या है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, जहां पर स्टोन्स को अच्छे से यूज करके घर वगैरह सब बनाने लगे। अब स्टोन एज के बाद अगर हम बात करें कि जो नव पाषाण काल था, ये हमारा समय अवधि था 2500 ईसा पूर्व, 4000 से 2500 ईसा पूर्व तक। अब इस समय, ये समय भी ऐसा था जहां पर अन्य धातुओं की भी खोज होने लगी। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण धातु है वो था तांबा, जिसको हम कॉपर बोलते हैं। ठीक है, फिर कॉपर सबसे पहले जब प्रचलन में आया तो उसका इस्तेमाल इतने अच्छे से नहीं हो पाया। ठीक है, लेकिन कॉपर के इस्तेमाल के मतलब कॉपर भी एक टाइम पीरियड था 3500 ईसा पूर्व के आसपास कॉपर की मतलब तांबे की खोज की गई, फिर उसका भी इस्तेमाल अच्छे से किया गया। लेकिन आगे चलकर तांबे की लाइफ को बढ़ाने के लिए एक अलॉय बनाया गया, एक मिश्रित धातु बनाई गई, जिसको बोला गया ब्रॉन्ज। ठीक है, फिर ब्रॉन्ज का जब प्रचलन आया उसी समय को बोला गया ब्रॉन्ज एज। ठीक है, तो अगर हम बात करें किसके बारे में, ब्रॉन्ज एज के बारे में, तो ब्रॉन्ज एज क्या है, दो धातुओं के मिश्रण करके एक इस समय था जहां पर दो धातुओं का मिश्रण करके कुछ औजार बनाए जाते थे। ठीक है, टूल्स बनाए जाते थे। ठीक है, इसको ब्रॉन्ज एज बोलते थे। ब्रॉन्ज एज में दो धातुओं का इस्तेमाल किया जाता था, पहला कॉपर खुद, दूसरा टिन। ठीक है, तांबा और रांगे के मिश्रण को, जहां पर 9:1 का रेशियो होता था, कॉपर 9 होता था और 1 10 होता था। ठीक है, तो 9:1 के रेशियो में ब्रॉन्ज को बनाया जाता था और इसको ब्रॉन्ज एज कहा गया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ब्रॉन्ज एज का टाइम पीरियड। तो ब्रॉन्ज एज का जो टाइम पीरियड था 3500 टू 1200 BCE। ठीक है, फिर फाइनली हमारा आता है आयरन एज। आयरन एज जो होता है ये हमारा 1200 BCE के ऊपर शुरू हुआ। 1200 के बाद आयरन की 1200 ईसा पूर्व में आयरन की खोज हुई, फिर आयरन को 1200 से 600 तक के बीच में यूज किया जाने लगा। फिर आगे चलकर कई धातुओं का निर्माण हुआ और वो आज के टाइम पर हम देख रहे हैं कि कितनी सारी धातुएं हमारे विश्व में आसपास देखने को मिलती है। आपके घरों में कितनी धातुएं मिलती हैं आपको भी खुद भी पता है। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो जुड़े रहिए क्यूरियस एकेडमी के यूट्यूब चैनल से, बिकॉज क्यूरियोसिटी कैन चेंज द वर्ल्ड।